नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं गुरुग्राम प्लस में, आपके साथ सोनी टहलान। और फिलहाल हम मौजूद हैं सीडी इंटरनेशनल स्कूल में, जहां पर भारतीय शिक्षण मंडल के द्वारा बच्चों की सेहत को, मानसिक सेहत को लेकर एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे सीडी स्कूल से यशपाल जी से। यशपाल जी से हम जानना चाहेंगे कि आखिर इस प्रोग्राम में क्या कुछ खास रहेगा और किस योजनाओं को लेकर ये प्लान जो है आज प्रोग्राम आयोजित किया गया। देखिए मैडम, ये आज 20 फरवरी को भारतवर्ष के कई शहरों में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और ये भारतीय शिक्षण मंडल BSM के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसमें जो इस वर्कशॉप का आयोजन कर रहा है वो NCPCR और एडुसिल है। तो ये इनका कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर, जिस तरह से बच्चों में स्ट्रेस की भावना बढ़ती जा रही है लगातार, हम प्रत्येक वर्ष देखते हैं। और इस बार तो कोरोना के कारण अत्यधिक मात्रा में स्ट्रेसित है बच्चे भी और टीचर भी। तो उस स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए, किस तरह से उसको निकाला जाए ताकि बच्चे कहीं बीमारी से ग्रसित ना हो जाए या कहीं आत्महत्या की तरफ ना चले जाए, ये अत्यधिक गंभीर विषय है आज के संदर्भ में देखा जाए तो, कोरोना काल में देखा जाए तो सर, इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ योजनाएं हो सकती हैं या क्या कुछ ऐसे तरीके हो सकते हैं जिनसे बच्चों का स्ट्रेस जो है कम किया जा सके। सभी प्रिंसिपल्स को आज यहाँ बुलाया गया था, जिसमें प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल्स भी थे और सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल भी थे। तो उनसे इस प्रकार का आह्वान किया गया, आग्रह किया गया है कि आप जो है अपने सभी टीचर्स को इस बारे में अवेयर कीजिए और ये कहिए कि आप जो है अपने क्लासरूम में ध्यान रखें कि किस बच्चे की किस तरह की एक्टिविटी है। कोई बच्चा स्ट्रेस से पीड़ित नहीं है। यदि वो बच्चा स्ट्रेस से पीड़ित लगता है, उसकी गतिविधियाँ नॉर्मल गतिविधियों से अलग हटके हो गई है, तो ऐसे वक्त में उसको चिन्हित कीजिए और उस बच्चे को हम काउंसलिंग देंगे, साइकोलॉजिस्ट को बुलाएंगे या उसकी ऑनलाइन जो है काउंसलिंग कराएंगे, जूम के थ्रू या अन्य प्लेटफार्म के थ्रू उसकी काउंसलिंग करवाएंगे। कराने के बारे में बात भी चली आ रही है। तो सभी प्रिंसिपल अपने अपने अध्यापकों को कहेंगे, फिर वो अपने अपने क्लासेज में सभी बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान भी रखेंगे और ध्यान रखने के बाद जो बच्चे चिन्हित किए गए उन बच्चों की काउंसलिंग कराई जाएगी इस सेशन के बाद। तो जैसे कोरोना वायरस इतनी महामारी फैली थी, जिसके कारण बच्चों के स्कूल जो है नहीं लगे थे, ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, उसके कारण भी बच्चों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ होगा। तो कितना फ़र्क देखने को मिला है बच्चों में और कितना वो बदलाव अपने अंदर ही महसूस कर रहे हैं, और क्या कुछ ऐसा तरीका हो सकता है काउंसलिंग के अलावा कि हाँ बच्चों में फ़र्क हो सके, जो वो महसूस कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास का फ़र्क और जो ऑफलाइन क्लास का फ़र्क, उसमें भी महसूस हो सके उनको फ़र्क। देखिए, ऑनलाइन क्लासेस देना एक ऑप्शन था। ये कोई ऑफलाइन क्लासेस के रिप्लेसमेंट कभी नहीं हो सकती है। जो बच्चा फेस टू फेस बैठकर टीचर उसको पढ़ाता है, उसको समझाता है, तो उसका आई कांटेक्ट रहता है बच्चे के साथ। जब वो आई कांटेक्ट में आता है तो नेचुरली वो पॉजिटिव रहता है। जब वो आई कांटेक्ट में नहीं रहता, वो जो है दूसरी जगह बैठा हुआ पढ़ रहा होता है, तो टीचर्स की इमोशन वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। ख़ास तौर पे जो मैक्सिमम रोल प्ले करती है बच्चों को पॉजिटिव करने के लिए, उसको सकारात्मक दिशा देने के लिए, वो उसका आई कांटेक्ट और उसकी पॉजिटिव वेव होती है। तो पॉजिटिव वेव ऑनलाइन के द्वारा नहीं पहुंच पाती। केवल हम नॉलेज के ट्रांसफ़र ऑनलाइन के द्वारा कर देते हैं, अपनी इमोशन के ट्रांसफ़र ऑनलाइन के द्वारा नहीं की जा सकती है। आई कांटेक्ट नहीं हो पाता, जिस कारण से बहुत सारी बीमारी को जन्म मिलता है। तो CBSE ने तो इस बात को गंभीरता से लिया कि बच्चे कहीं स्ट्रेस में ना चले जाए, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, पूरी साल भर में पढ़ना होता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम 70% सिलेबस में से ही एग्ज़ाम लेंगे, 30% हमने सिलेबस हटा दिया है। तो ये स्ट्रेस को देखते हुए CBSE ने कदम उठाया है। तो टाइम भी कम है। हालांकि CBSE ने एग्ज़ाम भी मार्च के बजाय मई में किए है, ताकि 2 महीने बच्चे और पढ़ सके ऑफलाइन माध्यम के द्वारा। धन्यवाद सर। तो जिस तरह से आज सीडी स्कूल में भी भारतीय शिक्षण मंडल के द्वारा ये बच्चों के मानसिक हालात को लेकर, बच्चों के मानसिक हालात में सुधार हो, वो स्ट्रेस ना ले एग्ज़ाम को लेकर, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रिंसिपल्स को, सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के सभी प्रिंसिपल को जो यहाँ पर आमंत्रित किया गया और ये प्रोग्राम जो है आयोजित किया गया, ये बहुत ही अच्छा एक विचार है। हम गुरुग्राम प्लस की तरफ से भी यही कहना चाहेंगे कि बच्चे पढ़ाई को स्ट्रेस ना ले और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करें, जिससे उनको इतना
इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं होगी, वरना पढ़ाई तो होती रहेगी लेकिन सेहत सबसे ज़रूरी है। तो जुड़े रहिए गुरुग्राम प्लस के साथ। मैं आपके साथ सोनी तहला। नमस्कार, धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको भी क्या अपने एग्ज़ाम को लेकर स्ट्रेस महसूस होता है। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस, और Facebook और Instagram पर फॉलो करें। और हां, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।